हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। स्वागत करते हैं आप लोगों का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 8 मैथ का अभ्यास 2E का सेकेंड वाले क्वेश्चन से आगे। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने अभ्यास 2E में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, हमने ये अब पूरा क्लास 8 का चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन हमने अभ्यास 2 है यानी कि पूरा अभ्यास 6 तक हमने 1 से ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया हुआ था, जिसको अब डिजिटल वाले बोर्ड पर फिर से पढ़ा रहे हैं 2024 और 25 वाले नए सत्र में। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन सेकेंड में दिया गया है, निम्नांकित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान पर ज्ञात कीजिए। तीसरे स्थान पर या तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए, बात एक ही हुआ। कहा गया है ये जो संख्याएं दी गई हैं इनका धन वर्गमूल हमने बताया था केवल प्लस वाला ही लिखते हैं, प्लस माइनस दोनों वर्गमूल होता है, लेकिन इसमें केवल प्लस लिखना है। कहा गया दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो इसके लिए पहले हम लोग पहला वाला क्वेश्चन लेके सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया गया है 1.7। कहा यह गया है इसका धन वर्गमूल निकालिए दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक। तो एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, जब भी दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान कहेगा तो आप लोग दशमलव के बाद 4 जोड़ा बनाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा। अब एक ही संख्या हमने बताया था, जोड़ा बनाने के लिए यहाँ 0 आप लोगों को बढ़ाना पड़ेगा, तो 1 जोड़ा बना, फिर 2 0 बढ़ा के 1 जोड़ा बनाए, 2 जोड़ा बनाए, 1 1 2। कितने होने चाहिए? दशमलव के निकटतम 3 स्थान का है तो 4 जोड़े बनाने पड़ेंगे दशमलव के बाद, मतलब दाहिने तरफ। फिर एक बार और हमने बनाया, 1 2 3 हुआ, फिर एक बार और हम बनाते हैं, अब ये 4 हो गया। अब देखिए, और हमने बताया था दशमलव के बाएं तरफ भी जोड़ा बनाते हैं, अगर एक संख्या रहे तो एक ही पर लाइन खींचते हैं। इतना काम आप लोग करने के बाद अब वर्गमूल निकालेंगे। देखिए, अगर कहता दशमलव के निकटतम 2 स्थान तक, तब आप लोग क्या करते? दशमलव के बाद 3 जोड़ा ऐसे बनाते। दशमलव के निकटतम 3 कहाँ है तो 1 बढ़ा के 4 जोड़ा बना दिए। अब देखिए, पहले 1 में भाग करेंगे तो आप लोग जानते हैं 1 को 2 बार अगर 1 को लिख के गुणा करें 1 का 1 में तो 1 ही होगा। यहाँ भी 1 लिखेंगे, यहाँ जोड़ते हैं और यहाँ घटाएंगे तो 0। अब दशमलव यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ भी नहीं, दशमलव यहाँ लिखेंगे और दशमलव के बाद का संख्या उतार लेंगे ऐसे। बस दशमलव के बाद का उतारेंगे तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो संख्या लेंगे वही नीचे भी, और सबका गुणा होने पर या तो इसके बराबर हो या तो इससे कम हो। तो अगर हम लोग यहाँ 3 लेते हैं, यहाँ भी 3, तो 23 हो गया। 23 में 3 का जब गुणा करेंगे और यहाँ भी 3 लेना पड़ेगा तो 23 3 हो जाएगा 69, घटाएंगे तो 1 बचा। यहाँ जोड़ते हैं और जगह यहाँ छोड़ते जाते हैं एक संख्या लिखने के लिए। अब देखिए, ये उतार लिए, अब ये वाला 0 उतारते हैं दोनों। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर यहाँ हम लोग कोई भी संख्या लिखते हैं, अगर एक ही लिखा तो 261 और ये 100 ही है, ये ज़्यादा हो जाएगा, ये कम ही। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक बार 0 हमने उतारा, कोई संख्या लिखेंगे तो ये ज़्यादा होगा, ये कम, तो एक बार और ये उतारना पड़ेगा 0। अब इतना हम लोग कर लिए। अब ये हो गया संख्या 10,000। अब यहाँ पर हम लोगों को वही संख्या लेना है जो यहाँ लेना है, और सबका गुणा होने पर इससे कम या इसके बराबर होना चाहिए। देखिए, एक बार हमने 0 उतारा, एक बार फिर से जब हमने 0 उतारा, जब 2 बार लगातार संख्याओं को उतारेंगे तो 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे और 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। करते हैं, देखिए 3 बार में 3 यहाँ लिखते हैं तो 3 यहाँ भी लिखेंगे और 3 यहाँ भी। सबका गुणा करते हैं तो 3 का 3 में 9, 3 का 0 में 0, 3 का 6 में 18 के लिए 8 हासिल 1, 3 का 2 में 6 और 1 7। ये जोड़ लेंगे, 3 3 6 और 0 और 6 और 2, यहाँ जगह छोड़ देंगे। यहाँ घटाते हैं, 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9, और यहाँ बचा 9 में से 8 जाएगा 1 और 9 में से 7 जाएगा 2। इतना हुआ। अभी ये लास्ट वाला 0 बचा है, इसको भी उतार लेंगे। अब 8 बार में हम लोग कर लेते हैं। देखिए, 8 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे, तो 8 यहाँ भी लिखना पड़ेगा।
गुणा करेंगे 8 का 8 में 64 के लिए 4, 6 बचा, 8 का 6 में 48 और 6 54, 4 हासिल 5, 8 का 0 में 0 और 5 हो गया। फिर देखिए 8 6 का 48, 8 हासिल 4, 8 दूना 16 और 4 20। अब इसको घटाएंगे, इसको जोड़ेंगे या तो रहने देंगे, इससे नहीं मतलब हम लोगों को यहाँ पर दशमलव के बाद 3 स्थानों तक कहा है, तो हम लोगों को दशमलव के बाद अगर यहाँ 4 संख्या मिल जाएगा तो यहीं तक अब रहने देंगे। अब देखिए हमको मेन वर्गमूल इसका बताना है 1.7 का, तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे नीचे इसके रूट में 1.7 मतलब इसका वर्गमूल बताना है। दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक, अभी देखिए इसका जो वर्गमूल आया 1.3038 आया। ये हम लोगों को आंसर नहीं लिखना है। देखिए दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक, तो यहां लिखेंगे दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक, दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक वर्गमूल बराबर। अब देखिए तीसरे स्थान तक वर्गमूल कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे 1.30, 3 ही स्थान तक हमको लिखना है, ये 4 मिलेगा, 4 जोड़ा बनाएंगे तो 4 संख्या मिलेगा। अब लास्ट के इन 2 संख्याओं को आप लोगों को एक संख्या बनाना पड़ेगा। ये 3 0 तो हमने लिखा है, इन दोनों के जगह पर हमको एक ही संख्या लिखना है। तो कैसे आप लोग लिखेंगे ये समझिए। आप लोग 10-10 का अंतर देखेंगे, मतलब ये जो 2 संख्या हैं 10-10 के अंतर पर देखेंगे किसके किसके बीच में ये संख्या आ रहा है। जैसे 38 है तो 10-10 का अंतर वाला संख्या देखेंगे तो 30 और 40 के बीच में आएगा 38, मतलब 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 30 और 40 के बीच ही में आएगा। तो वही चीज 38 है तो देखेंगे 30 और 40 के बीच का संख्या है। अब ये देखेंगे किसके करीब है, ये 30 के करीब है 38 की 40 के ज्यादा करीब है। तो आप लोग देख रहे हैं 38 40 के ज्यादा करीब है, तो 40 के लिए 4 लिख देंगे, बस यही आंसर हो गया। समझिए इसको। जैसे मान लीजिए लास्ट में आया होता 56, तो ये 56 किसके किसके बीच है, 50 और 60 के बीच है। और किसके करीब है, 50 के करीब है कि 60 के, तो आप लोग देखेंगे तो 60 के करीब है, तो इसके लिए 60 के लिए लिखना पड़ेगा 6। इसी तरह अगर मान लीजिए 54 आ जाए तो 50 और 60 के बीच ये भी है, किसके करीब है, ये 50 के ज्यादा करीब है, तो 50 के लिए लिखेंगे 5। इस तरह से आप लोगों को करना होगा। अगर मान लीजिए आ जाता है 55, तो 50 और 60 के बीच 55 भी ये किसके करीब है, ये बीच में है, तो बीच में है तो इसके लिए आप लोग 5 भी लिख सकते हैं, 50 के भी करीब है, 60 के भी करीब है और 6 भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों लिखेंगे तो सही है। इस तरह से दशमलव के निकटतम 3 स्थानों तक आंसर लिखते हैं। अब हम लोग सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, 23.1 वाला। सेकेंड क्वेश्चन है 23.1। कर लेते हैं हम लोग इसको भी। अब दशमलव के बाद कितने होने चाहिए जोड़े, 4। 1 0 बढ़ा के हमने 1 बनाया, फिर 2 0 बढ़ा के हमने 1 जोड़ा बनाया, फिर 2 0 बढ़ा के हमने 1 जोड़ा बनाया, 1 2 3 हुआ, फिर 4 हो गया। और इधर के तरफ 2 संख्याओं पर बनाएंगे, अगर 1 बचेगा तो 1 पर भी खींच लेंगे लाइन। अब करते हैं हम लोग 23 पर पहले लाइन है, 23 को एक साथ में लेके एक ही संख्या का 2 बार गुणा करना है, या तो इसके बराबर हो या तो इससे कम हो। तो आप लोग जानते हैं 5 5 25 ज्यादा होगा तो उससे कम, 4 चौको लेना पड़ेगा। यहाँ भी 4 लेंगे, 4 का 4 में गुणा किए तो हो गया 16। यहाँ जोड़ देंगे और यहाँ 23 में 16 को घटाएंगे तो 7। अब देखिए दशमलव के बाद का संख्या उतारना है तो यहाँ दशमलव लगा लेंगे। अब 1 0 उतारेंगे, यहाँ फिर संख्या लेना है, वही संख्या यहाँ भी सबका गुणा होने पर इसके बराबर या इससे कम आए। अब 8 बार में हम लोग करते हैं, 8 यहाँ भी लेंगे
तो 8 यहाँ भी लेंगे। 8 का 8 में गुणा 64 के लिए 4 हासिल 6, 8 का 8 में 64 और 6 70, यहाँ जोड़ लेंगे, घटाएंगे 10 में से 4 घटाएंगे 6। अब ये वाला 10 तो उतार लिया हमने, ये 0 उतारेंगे दोनों। अब यहाँ कोई भी संख्या हम लोग लेंगे, अगर एक ही लेते हैं तो 961, इससे ज़्यादा है तो एक बार और 0 उतारना पड़ेगा दोनों। तो एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे, 2 बार संख्या उतारना है तो एक 0 यहाँ। अब हम लोग कर लेते हैं 6 बार में, तो यहाँ भी 6 लेंगे और यहाँ भी 6 लेंगे। 6 का 6 में 36 के लिए 6 हासिल 3, 6 का 0 में 0 3, 6 6 36, 6 हासिल 3, 6 का 9 में 54 और 3 57, 6 6 12, 2 हासिल 1, ऐसे जोड़ लेंगे इसको। और फिर देखिए 10 में 6 घटाएंगे तो 4, 9 में 3 घटाएंगे 6, 9 में 6 घटाएंगे 3 और 9 में 7 घटाएंगे 2, और यहाँ 5 में 5 घटेगा 0। अब ये लास्ट वाला 0 अभी उतारना है हम लोगों को। अब देखिए 2 बार में हम लोग कर लेते हैं, 2 बार में होगा, यहाँ भी 2 लिखेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 का 1 में 2, फिर 2 का 6 में 12 के लिए 2 हासिल 1, 2 9 18 और 1 19। अब यहाँ घटाना जोड़ना जरूरी नहीं है, हमको 4 संख्या मिल गया है, उसी से मतलब है। अब इसी से हम लोगों को मतलब है, तो हम लोग हल में यहाँ लिखेंगे, इसका वर्गमूल निकालना है तो लिख लेंगे 23.1 और इसका वर्गमूल जो आया आ गया 4.8062। दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक लिखना है तो यहाँ लिखेंगे दशमलव के निकटतम 3 स्थानों तक वर्गमूल बराबर। अब देखिए क्या लिखेंगे, 4.80 62 है, 60 और 70 के बीच है, किसके करीब है तो 60 के करीब है, तो 60 के लिए लिखेंगे 6, यही आंसर हो जाएगा। इस तरह आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है 5 का निकालना है वर्गमूल। अब 5 का निकालने के लिए फिर वही काम करेंगे, यहाँ दशमलव लगा के ऐसे 0 का जोड़ा बनाते जाएंगे 4 और 5 पर भी खींचेंगे। अब देखिए 5 में करते हैं तो 2 से, यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 4, घटाएंगे 1 बचा, यहाँ जोड़ लेंगे। अब दशमलव के बाद का संख्या उतारना है, यहाँ दशमलव लगाएंगे, अब ये उतार लेंगे। 2 बार में भाग होगा, यहाँ भी 2 लिखेंगे, 16 हो गया घटाएंगे तो, और यहाँ जोड़ लेंगे। ये वाला 0 फिर उतारते हैं, 3 बार में कर लेते हैं, यहाँ भी 3, यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ घटा लेंगे, 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 2 जाएगा 7, 5 में से 3 जाएगा 2। फिर से ये उतारेंगे और हमेशा जितने पर लाइन रहेगा उतना एक साथ में उतारते हैं, 2 संख्या। 6 बार में कर लेते हैं, 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी, 6 6 36, 6 हासिल 3, 36 और 3 39, 3 हासिल हुआ, 24 और 3 27 के लिए 7 हासिल 2, 24 और 2 26, 10 में 6 जाएगा 4, 9 में से 9 घटाएंगे 0, यहाँ देखिए 0 बच गया है तो 10 में 7 जाएगा 3 और ये पूरा 0 हो गया। यहाँ जोड़ लेंगे, देखिए 6 6 12 को 2 हासिल 1, 6 और 1 7, 4 और 4। फिर से ये वाला 0 उतारेंगे दोनों। अब देखिए
ये 30,400 है। यहाँ कोई भी संख्या लिखते हैं अगर तो 44,000 ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 जीरो लास्ट में उतारे हैं, हमारा भाग नहीं जा रहा है, तो 1 जीरो यहाँ और 1 जीरो यहाँ लगा देंगे। अब देखिए हमको 4 संख्या मिल गया दशमलव के बाद, तो हम लोग हल में लिखेंगे 5 का वर्गमूल हमको निकालना था, तो यहाँ लिखेंगे √5 और 5 का वर्गमूल जो हमारा आया 2.2360। इसको आंसर नहीं लिखेंगे, दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक बताना है। तो लिखेंगे 2.23। अब 6 जीरो 60 और 70 के बीच है, मतलब 60 ही के करीब है, 60 है ही, तो 60 के लिए 6 लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को आंसर लिखना है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को अब देखते हैं। तो देखिए यहाँ दिया गया 237.615। अब यहाँ पर क्या करना है, फिर से वही काम, दशमलव के दाहिने तरफ यहाँ से बनाते हैं 2 पर, फिर 0 बढ़ा के 2 पर, फिर 2 जीरो बढ़ाएंगे और फिर 2 जीरो बढ़ाएंगे। इधर हमेशा 2 का ही जोड़ा बनेगा और इधर यहीं से बनाएंगे तो 2 और 1 बच गया तो 1 पर भी। अब 2 है पहले तो 1 से, क्योंकि 2 दूना 4 ज़्यादा होगा, एक बार में घटाएंगे तो 1 और 37 उतार लेंगे, यहाँ जोड़ लेंगे। अब देखिए 5 बार में करेंगे, यहाँ भी 5, 125 हो गया, घटाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ जोड़ लेंगे, 30 हो गया। अब देखिए दशमलव के बाद का संख्या हमको लिखना है, तो यहाँ दशमलव लगा लेंगे। अब उतार लेंगे 61। यहाँ पर अब संख्या हमको लेना है, 4 बार में हम लोग कर लेते हैं, यहाँ भी 4, 16 के लिए 6 हासिल 1, यहाँ हो जाएगा 1, घटाएंगे 11 में 6 घटाएंगे तो 5, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, जोड़ लेंगे। अब देखिए ये उतारते हैं 5 और 0, एक बार में कर लेते हैं, यहाँ भी 1 लिखेंगे, गुणा करेंगे पूरे का, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, यहाँ बचा 4, 14 में से 8 घटाएंगे 6, 4 और यहाँ 1, ये जोड़ लेंगे। अब ये दोनों जीरो को उतार लेते हैं। देखिए हम लोग करते हैं 4 बार में, यहाँ भी 4 लिखेंगे, 4 चौक 16 को 6 हासिल 1, 4 दूना 8, 1 9, 4 बटे 32 2 हासिल 3, यहाँ 3 और 4 तियाँ 12, यहाँ जोड़ेंगे। और यहाँ घटाएंगे, 10 में से घटाएंगे 6 को तो 4, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 और 6 में से 3 घटाएंगे 3, 4 में से 2 घटाएंगे 2। अब ये देखिए 2 जीरो फिर से हम लोग उतार लेते हैं, यहाँ 7 बार में करके देखते हैं हम लोग, यहाँ भी 7 लिखेंगे, 7 7 49 के लिए 9 हासिल 4, 7 का 8 में करेंगे तो 56 और 4 60, 6 हासिल हुआ, 7 दूना 14 और 6 20 2 हुआ, 7 बटे 56 और 2 58, 5 हुआ, 7 का 0 में 0, यहाँ 5 हो गया, 7 का 3 में 21। अब यहाँ पर देखिए जोड़ना घटाना जरूरी है नहीं, हमको ये संख्या मिल गया, हम लोग लिखेंगे रूट में 237.615। आप लोग जानते हैं दशमलव के बाद के संख्याओं को एक एक करके पढ़ते हैं, 615 615 नहीं पढ़ेंगे, इसको 615 पढ़ेंगे। अब इसका वर्गमूल देखिए आया 15.4147। दशमलव तीसरे स्थान तक बताना है, दशमलव के निकटतम
तीसरे स्थान तक वर्गमूल बराबर, तो हम लोग लिखेंगे 15.41। अब 4 7 देखिए मतलब 47 इसको कहेंगे तो 40 और 50 के बीच में है, किसके करीब है तो 50 के करीब है, तो इस यानी कि इसके लिए 50 के लिए हम लोग 5 लिख लेंगे, ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यहां लिख लेते हैं। देखिए इधर से बनाते हैं 2 पर, फिर 0 बढ़ा के 2 पर, फिर 2 0 बढ़ा के और फिर 2 0 बढ़ा के और यहाँ 0 पर। अब 0 0 करना है तो यहाँ लिखना जरूरी है नहीं, डायरेक्ट यहाँ हम लोग 0 लिख लेंगे। अब 0 1 में हमको करना है तो सीधे 1 से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार में 1 का 1 में गुणा 1 होगा, यहाँ जोड़ लेंगे, 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो गया। अब ये 6 0 उतार लेंगे, यहाँ तो 0 हो गया। अब इसमें करना है 23 3 69 ज़्यादा हो जाएगा तो 22 बार में करेंगे, मतलब 2 बार में 44 होगा। 16 बचा, यहाँ जोड़ लेंगे, यहाँ 2 0 फिर से उतार लेते हैं, 6 बार में करते हैं, यहाँ भी 6 लिखेंगे, घटाएंगे 10 में 6 घटाएंगे 4, 9 में 7 घटाएंगे 2 और 5 में 4 घटाएंगे 1, यहाँ जोड़ लेंगे। अब देखिए ये 2 0 है, इसको उतार लेंगे, 4 बार में कर लेते हैं, यहाँ भी 4 लिखेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 6 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 4 5 20 हासिल 2। यहाँ जोड़ना घटाना अब जरूरी है नहीं, 4 अंकों तक मिल गया है। हम लोग लिखेंगे रूट में 0.016 बराबर इसका वर्गमूल आया 0.1264। हम लोगों को निकटतम बताना है, दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक वर्गमूल बराबर लिखेंगे 0.12, ये 6 4 60 और 70 के बीच यानी 60 के करीब है तो 6 लिखेंगे, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।